ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेश गया बालक जब अपना अध्ययन करके वापस लौटता है तो माता पिता और परिवार का जो उत्साह रहता है, वैसा उत्साह लग रहा है कि श्री राघव जी 500 वर्ष के लिए, हमें ऐसा लगता है कि वो भारत के उत्थान के लिए भ्रमण कर रहे थे और भारत का उत्थान उद्धार करके वापस अयोध्या आए हैं और ऐसे सुंदर निर्माणाधीन हुए हैं। कभी कभी राह चलते हुए दिखता है कहीं खूब सुंदर वीणा लगी हैं, कहीं खूब सुंदर चंद्र प्रभा है, कहीं खूब सुंदर सूर्य प्रभा है, कहीं कोई स्थान इतना सुंदर निर्माण हुआ है। पूरी अयोध्या की दुकानें एक जैसी रंग में रंगी हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब ठाकुर जी यहाँ राज पदवी पर विराजे होंगे उस समय जैसी अयोध्या रही होगी उस वैसी तो नहीं, पर उसकी एक बिंदु, उसकी एक झलक अभी दिखती है। बहुत सुख मिला देख करके। बस एक चीज़ थोड़ी सी इसमें यह है कि धार्मिक नगरी है अयोध्या, पर क्योंकि इंटरनेशनली इसका प्रचार हुआ है तो कहीं ना कहीं पर्यटन भाव से लोग भी आते हैं, वो घूमने की दृष्टि से, पर्यटक स्थिति से आते हैं। जबकि ये धार्मिक नगरी में तो धार्मिक भाव से आया जाता है, पर्यटन भाव तो घूमने फिरने, ऐशो आराम, ऊधम करने का भाव होता है। लेकिन फिर अंत में एक ही बात आती है, किसी भी उपाय से सही ठाकुर जी के चरणों में आ रहे हैं, भले ही रील बनाने, फ़ोटो खिंचाने या घूमने के भाव से ही आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। पहले तो आते ही नहीं थे, अब आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो सनातन के लिए, जो हिंदुत्व के लिए और जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है, उनका, संतों का कार्य है कि हम गृहस्थियों को और संसार के लोगों को राह दिखाना कि भाई ऐसा करो। उनकी आज्ञा थी कि राम मंदिर, और आज्ञा क्या, हमारी धरोहर है, वो निर्माण हो, उसके लिए उन्होंने खूब आवाज़ उठाई। अब उनकी आवाज़ है कि वृंदावन मथुरा में भी निर्माण हो, काशी में भी निर्माण हो। तो जैसा संत जन और हमारे आचार्य जन आज्ञा करते हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि उसका पालन करें। महाराज जी, कैसे देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के सरकार में सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है या केवल राजनीतिक फ़ायदा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल राजनीतिक फ़ायदा है। आज हम तिलक लगा करके घूम रहे हैं, शिखा रखते हैं, संत जन पीले वस्त्र पहनते हैं, हम धोती पहनते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं तो किसी समय पर तिलक स्वरूप धारण करके, शिखा और सूत्र धारण करके निकलने में भय लगता था कि पता नहीं किस दृष्टि से, किस भाव से लोग देखेंगे। लेकिन आज गौरव से देखते हैं, आज सब लोग सम्मान से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक पक्ष है, भारत का सबसे बड़ा पक्ष आध्यात्मिक पक्ष है। पूरे विश्व को आध्यात्म भारत ने सिखाया। आध्यात्म में रहने वाले लोग जब शान से निकलते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। हम विदेश गए, साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे अब वहाँ के जो लोग हैं निवासी, हमारी वेशभूषा देख के आ गए और वो अपने आप आ गए। अब उनको कुछ नहीं पता है, तो बस बोले यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा यस, जय श्री राम। सो उन्होंने जब ऐसा किया तो, और फिर वो बोलते हैं मोदी मोदी, योर प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैंने कहा यस मोदी। तो विश्व पटल पर पहचान राम नाम से हो रही है, विश्व पटल पर पहचान हाथ जोड़ करके हो रही है, विश्व पटल पर पहचान मोदी जी के नाम से। या तो ये स्वामी विवेकानंद कर पाए थे या मोदी जी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।